हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि आज का लेक्चर प्रश्नावली होने वाला है 3.1। ज़बरदस्त। प्रश्न चलिए संख्या शुरू 1। करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या करते हैं? माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई। जब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व के लिए हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी x-7 और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हो जाएगा x-7 बराबर 7 × y-7। इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ गया x-7 बराबर 7/-49। यहाँ से हो जाएगा x-7y बराबर -42। यह हो जाएगा 7y बराबर x+42 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर x+42/7। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद इसको डाल देते हैं समीकरण 1। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ से हो जाएगा x+3 बराबर 3 × y+3। x+3 बराबर 3y+9। यहाँ से हो जाएगा थ्री वाई बराबर x-6 और y बराबर हो जाएगा x-6/3। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ गया अब इस कह रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे हमें ये यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर कह देते हैं इसे x के लिए और इसको कह देते हैं y के लिए।
अब क्या करते हैं यहाँ, देखो y बराबर x प्लस 42/7। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, x के अलग अलग मान के लिए निकाल लेंगे y का मान। x बराबर 0 पर x बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6। इसी तरीके से x का कुछ भी मान मान लेते हैं, x बराबर मानना ऐसे जो कि 7 से कट सके। इसको ऐड करने के बाद में x बराबर मान लिया हमने 7 मान लिया, तो y बराबर हो जाएगा 40, ऊपर 49 हो गया, नीचे 7 हो गया, ये हो गया 7। इस तरीके से कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 14 मान लो, है ना। इस तरीके से x बराबर हमने 14 मान लिया, तो y बराबर हो जाएगा 8। ऐसे ही जब हम मानेंगे इसके बराबर हो जाना चाहिए, x बराबर 42 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। अब दूसरी कंडीशन में है y बराबर x माइनस 6/3। y बराबर x माइनस 6/3 के लिए निकालेंगे। जैसे हमने रख देते हैं x बराबर 0 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा -2। x बराबर 6 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 0। इसी तरीके से क्योंकि हमें यहाँ पर हम ऐसा मान रखते हैं जहाँ पर जैसे कि y बराबर हमें 12 मिल जाए, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर कट हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर y बराबर मान 12 आने के लिए इसमें क्या रखेंगे, x बराबर रख लेते हैं यहाँ से 42, y बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। अब इसे ग्राफ पर बना देते हैं। ये अभी तो हमने पेपर पर बना लिया है, इसे ग्राफ पर बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पर। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 42 और y बराबर 12। सबसे पहले x बराबर 0 था, हमारा y बराबर 6 था, x बराबर 0 आ गया यहाँ पर, तो y बराबर आ गया आपका 6 आ गया ये। अब है x बराबर 7, x बराबर 7 कहाँ जाएगा, मान लीजिए x बराबर 7 यहाँ आ जाता है कहीं पर। x बराबर 7 पर y बराबर 7, y बराबर 7 आ गया आपका ये आ गया x बराबर 7 और y बराबर 7। और इसे x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 0 y बराबर 6 ये आ गया। तो x बराबर 14, y बराबर 8, x बराबर 14 आ गया आपका। मान लीजिए यहाँ पर आ जाता आपका 14, ये 14 आ गया यहाँ बीच में कहीं, और y बराबर 8, y बराबर 8 आ जाएगा आपका ये, यहाँ पर आ जाएगा कहीं x बराबर 14 और y बराबर 8। ऐसे ही करते करते x बराबर 42, x बराबर 42, ये 40 आ गया। अब है x बराबर 42 और y बराबर 12। 42 आ जाएगा पर यहाँ कहीं पर आ जाएगा, x बराबर 42 और y बराबर 12, y बराबर 12 और x बराबर 42। मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाता है ये आ गया। यहाँ से इसको सबको ऐसा करके मिला देते हैं। बीच में और भी पॉइंट हो सकते हैं ऐसे अपनी मर्जी से, तो यूँ करके ऐसे करके मिला देते हैं। स्केल है तो स्केल से मिला लेना, वो सीधी रेखा में आएगा।
अब आ गया दूसरे वाला, y बराबर दूसरी दूसरी एक रेखा के लिए x बराबर जीरो, x बराबर जीरो और y बराबर -2। ये होगा आपका कहीं यहाँ पर बिंदु, x बराबर जीरो, y बराबर -2, मान लीजिए यहाँ पर आया। x बराबर 6 और y बराबर जीरो, x बराबर 6, x बराबर 6 मान लिया कि आपका यहाँ आ गया, x बराबर 6 और y बराबर जीरो यहाँ आ गया। ऐसे ही x बराबर अलग अलग मान रखेंगे, ऐसे जैसे इसमें रखे थे ऐसे इसमें रख लेने। अब सबसे एंड पॉइंट हमने मान लिया ये y बराबर x बराबर 42 और y बराबर 12, तो यहाँ पर रखेंगे 42 रखेंगे, तो यहाँ जाएगा, इससे काटने में 42 - 6 36 हो गया, 36 को 3 से काटेंगे तो हो जाएगा y बराबर 12। तो ये बिंदु मिल जाएगा, ये 42 और 12, इस बिंदु का नाम रख देते हैं इसको 0,6, इसको रख देते हैं 7,7, इसको 14,8, ऐसे ही हो जाएगा 0,-2, ये 6,0, ये यहाँ से y बराबर इसको मिलाते हुए ऐसे करके, ये मान लीजिए बिंदु यहाँ पर था, इसको सीधी रेखा में ले लेंगे, इसको इससे मिला देंगे इस बिंदु से। तो ये जो है, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटेंगी अपने आप को, ये मान लेते हैं रेखा लाइन 1 और ये लाइन 2, यहाँ से क्या लिखेंगे, अथवा रेखा L1 व L2 एक दूसरे को बिंदु 42,12 पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये आप स्केल से लाइन खींचेंगे तो ये सीधी जाएगी, थोड़ी सी हाथ से खींचने पर थोड़ी सी ऐसे आ गई, बिल्कुल सीधी जाएगी। प्रश्न संख्या 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना गेंद का, पहले दिया है बल्ले का, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, इसी प्रकार गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। क्या दिया है, 3 बल्ले और 6 गेंदे, इतने 3 बल्ले मतलब 3x और प्लस 6 गेंदे, 6 × y, 6 गेंदे, ये थी कितने की, 3900 रुपये की। यहाँ से हो जाएगा x + 2y, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये हो जाएगा 1300, समीकरण 1। यही से ये भी कर सकते हैं, x बराबर 1300 - 2y। इसी प्रकार के करा, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला x + 2y बराबर कितना दिया है, 1300।
यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। इसे ले लेते हैं समीकरण 2। या इसको कर ये भी कर सकते हैं, y बराबर 1300 माइनस x बटा 2। इसी प्रकार इस वाली समीकरण में भी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस x बटा 2। अब क्या करते हैं, y बराबर 1300 माइनस x बटा 2 के लिए सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 650। फिर ऐसे बिंदु रखेंगे बीच बीच में, x बराबर 1300 कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 0। x बराबर 100 कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 600। ऐसे अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बिंदु ऐसे ले लेते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे कट जाएं। अब करते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए, y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 3 के लिए क्या करेंगे, x बराबर 400 रख देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 300। x बराबर रख देते हैं 100 रख देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 400। कोई ऐसा मान रखते हैं जो कि ये दोनों में कॉमन हो जाए, क्योंकि x पे x ये दोनों जो है प्रतिच्छेद हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे इसे ग्राफ पर दिखाते हैं। सबसे पहले दिया है x बराबर 0, इसको x कह देते हैं और इसको y कह देते हैं। x बराबर 0 के लिए y है 6, ये है x बराबर 0, y बराबर 650, ये आ गया 650। इसको कह देते हैं 0 650। तो कहते हैं x बराबर 1300, y बराबर 0। x बराबर 1300, y बराबर 0। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। x बराबर 1300 और y बराबर 0। अब लेते हैं x बराबर 100 और y बराबर 600। x बराबर 100 और y बराबर 600, ये आ गया। ये है 100 और 600। अब है x बराबर 400, y बराबर 300। x बराबर 400 ये आ गया, तो y बराबर 300। 400 और 300 ये आ गया। चार सौ 300, एक्स बराबर 400, वाई बराबर 300। एक्स बराबर 100 और वाई बराबर 400। एक्स बराबर 100, वाई बराबर 400। एक्स बराबर 100, वाई बराबर एक्स बराबर 100 ये आ गया, और वाई बराबर 400 ये आ गया। ये आ गया 100 और 400, और ये वाला आ गया आपका 400 और 300। ये हैगा 400 और 300 है। अब देखिए, ये x बराबर 100 पर x बराबर 100,
और ये आ गया x बराबर 100 और y बराबर 400। x बराबर 100 और y बराबर 400 आ गया। x बराबर 400 और x बराबर 300 आ गया। और एक और रखते हैं इसमें, x बराबर 1300 तो y बराबर हो जाएगा 0। x बराबर 1300 इस वाली के लिए x बराबर 1300 और y बराबर 0, ये आ गया। तो ये दोनों रेखाएं, एक तो वही L1, इसको कह देते हैं, एक को कह देंगे L1 और एक को कह देंगे L2। इस वाली से जो बनी है वो ये बनी है, इसलिए वो इसको मिलाते हुए इसको मिलाते हुए ऐसा करके ये आ जाएगा x बराबर 1300 और y बराबर 0। ऐसे इसको मिलाते हैं, ये स्केल से मिलेगी तो ठीक सीधी आएगी। इसको जो है ये मिला देंगे, ये दोनों आपस में यहाँ पर कट जाती है। इसको कह देते हैं L1 और इसको L2। ये वाली है y बराबर 1300 माइनस 100/2, ये। और ये वाली है y बराबर 1300 माइनस 100/3। क्या कह देंगे, अतः रेखाएं L1 व L2 एक दूसरे को बिंदु 1300,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आ गया प्रश्न संख्या 3। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना सेब का वर्तमान मूल्य बराबर x और अंगूर का वर्तमान मूल्य बराबर y। तो क्या करा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x, इसको समीकरण 1 कर देंगे। और क्या कह रहा है, 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई बराबर 300। यहाँ से कर देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150, 2 कॉमन लेके यहाँ से काट दिए। यहाँ से आ जाएगा 150 माइनस 2x, ये समीकरण 2। और फिर वही करेंगे समीकरण 1 में y बराबर 160 माइनस 2x के लिए क्या करेंगे, x बराबर मान लिया 50 ले लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 60। x बराबर यहाँ से 40 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80। और x बराबर 30 ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 100। इसी प्रकार y बराबर 150 माइनस 2x के लिए x बराबर लेते हैं हम 50, तो y बराबर हो जाएगा 50। x बराबर 40 लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 70।
x बराबर 30 लेते हैं तो y बराबर 90। अब क्या करते हैं, इनको ग्राफ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे x बराबर 50 और y बराबर 60। x बराबर 50 आ गई, इसको x कह देते हैं और इसको y कह देते हैं। x बराबर 50, y बराबर 60। x बराबर 50 यहाँ आ गया, y बराबर 60 आ गया आपका ये। इसको कह देते हैं 50 और 60। ऐसे करते हैं, x बराबर 40 और y बराबर 80। x बराबर 40 और y बराबर 80। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 40 और 80। अब करते हैं x बराबर 30 और y बराबर 100। x बराबर 30, ये आ गया, y बराबर 100। वो आ गया ये 30 और 100। इसको मिला देते हैं तीनों को, इससे इसको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए पूरी ये रेखा ऐसे करके खींच देते हैं पूरी सीधी। इसको कह देते हैं L1, या कह देते हैं y बराबर 160 माइनस 2x। अब करते हैं x बराबर 50 और y बराबर 50 दूसरी रेखा के लिए। x बराबर 50 ये आ गया और y बराबर 50 ये आ गया, ये आ गया 50 और 50। x बराबर 40 और y बराबर 70। x बराबर 40, y बराबर 70। ये आ गया, ये आ गया आपका 40 और 70। अब आ गया x बराबर 30 और y बराबर 90। x बराबर 30 ये आ गया, y बराबर 90 है। 90 आ गया आपका ये 30 और 90। अब इनको मिला देते हैं तीनों को, ये आ गई, ये आ गई। इसको सीधी कर देते हैं, स्केल से सीधी कर देंगे तो ये सीधी चली जाएगी, मतलब ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। इसको कह देते हैं L1 और ये L1 थी, इसको कह देते हैं L2। यहाँ भाई आपके y बराबर 150 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, अतः हम देखते हैं कि रेखाएं L1 व L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करके समांतर व सीधी निकल जाती हैं। यह आपका हो गया प्रश्न नंबर 3 का हल। प्रश्न 2, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। प्रश्न संख्या 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न, पहला पार्ट दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की
संख्या बराबर y, क्या कहते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यहाँ इसको कर देते हैं हम समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, x बराबर y प्लस 4, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। या यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गई समीकरण 2। अब इसको ग्राफ पर दिखाना है। सबसे पहले वाली समीकरण है 1 से कितना आ जाएगा, y बराबर 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम रखते हैं x बराबर 6 तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, और x बराबर रखते हैं 4 तो y बराबर आ जाएगा 6। अब रखते हैं x बराबर 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, समीकरण 1 में। इसी प्रकार 2 में, 2 से क्या हो जाएगा, क्या है, y बराबर x माइनस 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम रखते हैं x बराबर 6 तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 2, और x बराबर रखते हैं 4 तो y बराबर हो जाएगा 0। x बराबर रखते हैं 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम दिखाते हैं समीकरण ग्राफ पर। ग्राफ में ये है, यहाँ पर ये x है, यहाँ y, ये लड़कियों की संख्या मान लेते हैं इधर। यहाँ पर आ गई लड़कियाँ और यहाँ पर आ गए लड़के। देखिए अब यहाँ पर दिया है ये x बराबर 6 और y बराबर 4। x बराबर 6, यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, और यहाँ से y बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर स्केल मान लेते हैं हम। 10 छोटे खाने बराबर हो गए x पर लड़कियां, और y पर 10 छोटे खाने बराबर लड़के, ये मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर है सबसे पहले इस वाली इक्वेशन 6 और 4, 6 यहाँ पर आ गया और 4 ये आ गया। इस बिंदु को कह देते हैं 6 और 4। फिर इसके बाद है x बराबर 4 और y बराबर 6। x बराबर 4 यहाँ आ गया, y बराबर 6 आ गया आपको यहाँ पर, यह होगा 4 और 6। फिर x बराबर 5 और y बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 5, ये आ गया, ये आ गया 5 और 5। अब दूसरी समीकरण में, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम तीनों को एक ही लाइन में है तो इन्हें तीनों को मिला देते हैं। ये आ गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में है x बराबर 6 और y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, ये आ गया, ये 6 और 2। फिर है x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 और 0। x बराबर 5 और y बराबर 1, x बराबर 5 और y बराबर 1, ये आ गया, यह है
5 और 1 इनको मिला देते हैं, तीनों को यहाँ से। अब इसके बाद ये जो 3 पॉइंट आए हैं, हमें इसको बढ़ाते हुए इन्हें आगे निकाल देंगे। ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ से 7, ये x पर आ गया 7, y पर आ गया 3, ये बिंदु आ गया, है ना। अब यहाँ से है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या देंगे, प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियां बराबर कितना हो जाएगा, 3 तो लड़के और 7 लड़के, क्योंकि x पर लड़कियां थी और y पर लड़के थे। 3 लड़के और 7 लड़कियां, ये उत्तर हो गया। और ये इसका ग्राफ हो गया। पार्ट नंबर 2। 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल व 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब क्या करते हैं, ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का, ये हो जाएगा 5x जमा 7y बराबर कितना है 50। ये हो गई समीकरण 1। फिर कह रहा है 7 पेंसिल व 5 कलम, 7x जमा 5y बराबर कितना दिया है 46 रुपये। ये समीकरण 2 आ गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 1 से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 5x। अब क्या करेंगे, मान लीजिए x बराबर हम रखते हैं यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 0। अब रखते हैं x बराबर, कुछ ऐसा मान रखना है जो कि इससे 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम अब x के लिए मान रखते हैं, x बराबर 3 रख लेते हैं, तो 3 5 15 हो गया, तो 50 में से 15 का हो जाएगा 35 बच गया, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। रखने अपने पास से मान, लेकिन कुछ ऐसे रखने हैं जो इससे कट जाए 7 से। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, 50 में से 15 का 35 और 7 इसके नीचे हो जाएगा 35/7, 5 आ गया। ऐसे ही रखेंगे x बराबर अब आगे पहुंचेंगे, आगे तो बहुत आगे हो जाएगा। अब हम पीछे को देखते हैं, माइनस में देख लेते हैं इसका मान, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम रखते हैं x बराबर 0, तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। -1 रख लेते हैं तो 50 और 5 55 हो जाएगा। -2 रख लेते हैं तो यह 60 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। -3 रख लेते हैं तो तब 65 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। -4 रख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 70, तो ये कट जाएगा। x बराबर रख लेते हैं -4, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, यहाँ हो गया 70, यहाँ गया y बराबर 10। इसी प्रकार
अब 2 में समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 5y बराबर 46 माइनस 7x, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा लेना है जो कि 5 से कट जाए। अगर हम 1 ले लेते हैं x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 7, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। 2 ले लेते हैं तब भी नहीं कटेगा। ऐसे हम रख के देते हैं, देख लेंगे। तो यहाँ पर जब हम x बराबर 8 ले लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे हम x बराबर 8, तो ये हो गया माइनस 46 माइनस 56, माइनस का 10 आ गया। y बराबर हो गया यहाँ से माइनस का 2, है ना। अब यहाँ से ले लेते हैं हम, अगर अब माइनस में ले लेते हैं, अगर हम -1 लेते हैं तो 46 और 7 53, तब भी नहीं कटेगा। -2 ले लेते हैं तो 14 और 40 60, तो कट जाएगा। x बराबर ले लेते हैं तो x बराबर -2, y बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। अब ले लेते हैं x बराबर 8 ले ही रहा था। अब ले लेते हैं x बराबर, अगर हम ले लेते हैं 3, 2 लेंगे तो 2 सत्ते 14, तब भी नहीं कटेगा। 3 लेंगे, 3 सत्ते 21, 46 में से 21 घटाया, यह आ जाएगा 25। तो x बराबर अगर हम ले लेते हैं 3, तो y बराबर आ जाएगा 5। 46 में से 21 घटाया, 25 रह गया, 5 पंजे 25, ये आ गया। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाएंगे। इसमें ले लेते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस, x पर ले लेते हैं हम 10 छोटे खाने बराबर 1 पेंसिल, और y पर ले लेते हैं 10 छोटे खाने बराबर 1 कलम। 10 छोटे खाने मतलब ये छोटे वाले ये खाने बराबर 1 पेंसिल, और इधर वाले 1 कलम होगा। अब यहाँ पे है सबसे पहले पहली वाली क्वेश्चन में x बराबर 10 तो y बराबर 0, x बराबर 10 और y बराबर 0, ये आएगा, ये आ जाएगा आपका 10,0। फिर आ गया x बराबर 3, y बराबर 5, ये आ गया, ये है 3,5। फिर x बराबर -4, -4 तो इधर बैठेगा कहीं, और y बराबर 10, y बराबर 10 आ गया, ये इधर, ये इधर ऊपर बैठेगा कहीं। चलो यही दोनों ले लेते हैं। फिर है x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y बराबर -2। देखिए x बराबर 8 हो गया ये, और y बराबर -2, -2 y में नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु है, ये है 8, -2। फिर है x बराबर -2, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा। चलो इस बिंदु को ले लेते हैं, क्योंकि ये इससे बाहर पहुंच जाएगा। और अभी रहते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, ये दोनों यही बिंदु आ गए। अब देखिए जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, ये बिंदु कॉमन है हमारा 3 और 5, इससे इस बिंदु को मिला देते हैं, और एक बिंदु हमारा ये आ गया, ये रहा, इससे इसको मिला देते हैं। ये ऐसे मिलाते हुए आगे पहुंच जाएगा। फिलहाल हमारा बिंदु ये, इस बिंदु को प्रतिच्छेद होंगे दोनों रेखाएं। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं L1 और यहाँ पर L2। अब क्या करेंगे, क्योंकि L1 और L2 एक बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद
होती हैं, अतः 3,5 ही अभीष्ट संख्या होगी। तो कि यहाँ से क्या आ जाएगा, पेंसिल आ जाएंगे हमारे 3 और कलम हो जाएंगे 5, इसलिए पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और कलम का मूल्य बराबर कितना, 5 रुपये। यही हो गया हमारा उत्तर। प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट लेते हैं, दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1। और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये 2। तो क्या, एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर A1 आ जाएगा 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। इसी प्रकार 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से जाएगा A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब यहाँ से हम देखते हैं A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/7 और B1/B2 बराबर हो जाएगा -4/6 बराबर -2/3 और C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा 8/-9। पता क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। इसलिए रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। भाग संख्या 2, इसमें करेंगे, कौन सी दी है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये 1 नंबर। और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पर हो गया A1 बराबर 9 और A2 बराबर 18, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12, C2 बराबर 24। यहाँ से निकाल देंगे A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 9/18 बराबर 1/2 और B1/B2 बराबर 3/6 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर
12/24 बराबर 1/2, इसलिए हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर एक है रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा संपाती होंगी। यहाँ से हो जाएगा अतः रेखाएं संपाती होंगी। अब पार्ट नंबर 3 क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसको एक कर देते हैं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये 2 है। और यहाँ से हो जाएगा A1 बराबर 6, G1 बराबर -3, C1 बराबर 10 और A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। A1/A2 बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3/1 और B1/B2 बराबर -3/-1 बराबर कितना हो जाएगा 3/1। C1/C2 बराबर 10/9 और यहाँ से क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नोट C1/C2। यहाँ से क्या हो जाएगा अतः रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों बराबर हो गए तो संपाती संपाती वो होती है रेखाएं जो एक के ऊपर दूसरी होती है, उसी को आगे बढ़ा के चलती है, उसी को कवर करके चलती है, संपाती रेखा वो होती है। और यहाँ पर ये रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। दी हुई रेखाएं हैं 3x प्लस 2y बराबर 5, या कह देंगे इसे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसको कर देते हैं समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी है 2x माइनस 3y बराबर 7, या 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। क्या करेंगे यहाँ से A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3, C1/C2 बराबर -5/-7। अब यहाँ से क्या करेंगे A1/A2 इक्वल नोट टू B1/B2 इक्वल नोट टू C1/C2। इसे क्या कहेंगे, इसलिए ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी व युग्म
संगत होगा। पार्ट नंबर 2। टू एक्स माइनस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1। 4x माइनस 6y बराबर 9, समीकरण 2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। 8 को बराबर से यहाँ ले लेंगे, इसको ये भी कर सकते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, या 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। और यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर 2/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और b1 बटा b2 बराबर -3/-6 बराबर 1/2। और c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा -8/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर 9, c1 बटा c2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, मतलब दोनों रेखाएं आमने सामने है, मतलब समांतर है। इसलिए दोनों ग्राफ रेखाएं समांतर हैं। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। अब है पार्ट नंबर 3। कितना है, 3/2x माइनस 5/3y बराबर 7। यह इसकी कर देंगे 3/2x माइनस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। यह हो गई समीकरण 1। दूसरी है 9x माइनस 10y बराबर 14, या 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 3/2, b1 बराबर -5/3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। a1 बटा a2 निकालेंगे 3/2/9 बराबर हो जाएगा 3/2 × 9 बराबर हो जाएगा 1/6। और b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा -5/3/10 माइनस का यहाँ हो जाएगा ये -5/3 × -10, ये हो जाएगा 1/6। और c1/c2 बराबर हो गया -7/-14 बराबर 1/2।
अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से है A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर 1/6 और B1 बटा B2 बराबर वो भी 1/, तो यहाँ से आ जाएगा A1 बटा A2 बराबर 1/6 और B1 बटे B2 बराबर ये भी 1/6, तो A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2, और ये इसके बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 का, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं बराबर है तो ये दोनों आमने सामने होंगी तो समांतर होंगी, अतः इसलिए रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण युग्म असंगत होगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये हो गया पार्ट नंबर 4। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है पार्ट नंबर 4 में है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। इसको कर देंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, ये एक हो गई, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0, ये 2 हो गई। यहाँ से निकालेंगे A1 बराबर 5 आ गया, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11। A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22। यहाँ से निकालेंगे A1 बटा A2 बराबर 5 बटा -10 बराबर हो जाएगा -1 बटा 2। B1 बटा B2 बराबर -3 बटे 6 बराबर -1 बटा 2 आ गया। C1 बटा C2 बराबर -11 बटा 22 बराबर हो जाएगा -1 बटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो वही बराबर आ गए। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ग्राफ पर रेखाएं संपाती होंगी तथा समीकरण युग्म संगत होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट है इसमें x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2, या इसको ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस वाई बराबर 0, और ये
2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। तो हम निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 बराबर 1/2, c1 बटे c2 बराबर 1/2। तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाएं, तो तीनों रेखाएं एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा, तीनों रेखाएं समपाती होंगी। तो तीनों रेखाएं एक ही होंगी, समपाती हो गए। अतः युग्म संगत होगा, और संगत होगा तो इसे ग्राफ पर दिखाना है हमें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाली रेखा के लिए, एक से पहले वाली के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। x बराबर कर दे, अगर हम x बराबर कर देंगे एक बार 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, और x बराबर कर दें 5, तो y बराबर 0, x बराबर 1 कर दें तो y बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा, 2 से 2x प्लस 2y बराबर दिया है 10। यहाँ पे अगर हम x बराबर कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए 2 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ x बराबर 0 रखने पर हो जाएगा y बराबर 5, और x बराबर 5 रख देते हैं तो y बराबर 0। अब इसको हमें ग्राफ पर दिखाना होगा। ये युग्म संगत है, इसलिए इसे ग्राफ पर दिखाएंगे सब। ये है हमारा ग्राफ, यहाँ पर दिखा देंगे x, ये मेन वो पॉइंट हो गया, मूल बिंदु, और ये y हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 0 है। अब यहाँ पे कर लेंगे हम डिवाइडेशन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ से दिखाएंगे x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0 और y बराबर 5, ये आ गया, 0,5, और x बराबर 5 और y बराबर 0, ये आ गया 5 और 0, ये आ गया आपका 5,0, और x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 4, ये आ गया, ये 1,4। अब क्या करते हैं, हम इनको मिला देते हैं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो जाएंगे, एक ही लाइन में, ये मिलाते हुए इसे ये ले आए। इसको कहते हैं रेखा, इसको क्या कहते हैं L1। और दूसरी है x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इसी रेखा पे आ गए, 2 और 3। अब यह है x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0, y बराबर 5, ये भी आ गया बिंदु, और है x बराबर 5, y बराबर 0, ये भी आ गया, x बराबर 5 और y बराबर 0। तो मतलब देखो ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आ गई हैं,
यही L2 है और यही L1 है, तो इसलिए ये दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। ये है ना यहाँ पर कि हमारी रेखाएं क्या है, संपाती हैं थी, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तथा ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं संपाती होंगी। अब यह है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसमें दिया है x माइनस वाई बराबर 8, यह कह देंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, एक होगा इसमें लिख रहा है। दूसरी दी है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16, इसको कर देंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण 2, a1 बराबर होगा 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर 3, c2 बराबर -16। यहाँ से कर देंगे a1 बटा a2 बराबर 1/3। यहाँ से b2 बराबर -3 होगा, ये हो गया b1 बटा b2 बराबर -1/-3, ये हो गया। और c1 बटा c2 बराबर -8/-16 बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर √2 c1 बटा c2, क्या हो जाएगा। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी व युग्म असंगत होगा। यह है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये एक हो गई। और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हो गई 2। और यहाँ से क्या होगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। a1 बटा a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। और यहाँ से हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर 1/-2, और c1 बटा c2 बराबर -6/-4 बराबर 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा a1 बटे a2 इक्वल नोट टू b1 बटा b2 इक्वल नोट टू c1 बटा c2। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, युग्म संगत होगा। और युग्म संगत होगा तो क्या हो जाएगा, 1 से, समीकरण 1 से। अब इसे ग्राफ पर दिखाना होगा, युग्म संगत होगा। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हम यहाँ पर x बराबर रख देते हैं 0, तो y बराबर हो जाएगा 6। x बराबर रख देते हैं हम, कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए 1 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4। x बराबर रख देते हैं हम 2, तो y बराबर
2, ऐसे ही यहाँ पर रखते हैं हम 4x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर हो जाएगा x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर -2, और x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर 0, x बराबर 2 रख देते हैं तो y बराबर x बराबर 2 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2। और इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ये आ गया हमारा ग्राफ, इसको कह देते हैं x और इसको y, ये मूल बिंदु हो गया O। इसमें नंबरिंग पार्टीशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम दिखाते हैं इसको ग्राफ पर। ये हो गया पहला, x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर 0 ये है, y बराबर 6, ये आ गया बिंदु ये, 0,6। फिर है x बराबर 1 पर y बराबर 4, x बराबर 1 पर y बराबर 4, ये आ गया, यह है 1,4। फिर है 2 और 2, y x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आ गया। इनको तीनों को मिलाते हुए हम रेखा आगे खींच देंगे, ये आ गई थी रेखा, ये आ गई, इसको कह देते हैं रेखा L1। और दूसरी है x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2, ये कहीं यहाँ आएगी नीचे। चलो इसे छोड़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, ये आ गया 1 और 0। फिर है x बराबर 2 और y बराबर 2, ये भी है, ये है 2 और 2। फिर इससे मिलाते हुए एक रेखा आगे खींच देंगे, और भी पॉइंट मिल जाएंगे इसी तरह हमें यहाँ पे। इससे ये रेखा खींच दी, अब ये दोनों ये हो गई, इसे L2 कह देते हैं। दोनों रेखाएं हमें दो पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होगा, अतः दोनों रेखाएं ग्राफ पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब है पार्ट नंबर 4। क्या है पार्ट नंबर 4? 2x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1। और है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 2। यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर -2 बटा -4 बराबर 1/2, और c1 बटा c2 बराबर -2 बटा -5 बराबर 2/4।
5। यहाँ से हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। अतः इसलिए रेखाएं समांतर होंगी तथा युग्म असंगत होगा। तो जब युग्म असंगत होगा तो इसे ग्राफ पर दिखाना नहीं है, तो इसे युग्म असंगत होगा तो इसे ग्राफ पर दिखा नहीं सकते, तो इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी। वीडियो को लाइक करें और लाइक और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबाएं।